वैसे दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसके बारे में हमने कभी ना ही सोचा होता है, ना ही सोच रहे होते हैं। दिल को तुमसे प्यार हुआ है इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब चिराग के सामने कुछ सच्चाई खुलने वाली है, कुछ राज खुलने वाले हैं और साथ ही में दीपिका के बीमारी की सच्चाई भी आ जाने वाली है चिराग के सामने। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं चिराग अपने जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कठिन फैसला लेने के लिए जा रहा है। यहाँ पे चिराग ठान चुका है कि वो रागिनी और वंशिका के साथ हमेशा के लिए देश छोड़ के चला जाएगा। लेकिन एयरपोर्ट के इस यात्रा में एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। चिराग के देश छोड़ के जाने के फैसले से लावण्या भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जानती है चिराग के इस फैसले से रागिनी, चिराग और मिश्का इन तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लावण्या पहले चिराग को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन जब उसकी मदद नहीं मिलती, चिराग नहीं रुक पाता। ऐसे में अब लावण्या लेने वाली है दीपिका की मदद। अब यहाँ पे लावण्या करने वाली है दीपिका को कॉल और कहने वाली है कि तुम्हें चिराग को रोकने के लिए आना ही होगा। यहाँ पे लावण्या रिक्वेस्ट करती है दीपिका से, लेकिन दीपिका साफली इनकार कर देती है। मैं चिराग के लिए तो नहीं आऊंगी। ऐसे में अब लावण्या एक सच बताने वाली है। अब यहाँ पे लावण्या कहने वाली है कि 5 साल पहले तुमने एक नहीं बल्कि 2 बेटियों को जन्म दिया था। तुम्हारी एक बेटी तो तुम्हारे पास थी, लेकिन दूसरी बेटी हम चुपचाप से तुम्हारे पास से लेके आ गए थे। लावण्या का ये बड़ा सच जानकर दीपिका के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो घबराहट में एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। दीपिका यहाँ पे एयरपोर्ट पहुंच जाती है और चिराग को रोक भी लेती है, लेकिन यहाँ पे चिराग दे देता है दीपिका को जोर से धक्का। यहाँ पे जैसे ही दीपिका को धक्का लगता है तो दीपिका तुरंत ही बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे चिराग गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे चिराग कहता है कि दीपिका, अपना ड्रामा बंद कर दो। हमने आपको इतने जोर से धक्का नहीं मारा कि आप लगे बेहोश हो जाओ। ऐसे में अब यहाँ पे दीपिका की नब्ज चेक करता हुआ नजर आने वाला है चिराग, क्योंकि उसे लगता है कि दीपिका ड्रामा कर रही है। और तभी बेहोशी में दीपिका को खांसी का दौरा पड़ता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। और ये सब कुछ तो चिराग के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये सब देखकर चिराग घबरा जाता है और चांदनी, जो कि पीछे से अपनी माँ को देख रही होती है, वो भी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास पहुँचती है। माँ शब्द सुन के चिराग को याद आता है कि चांदनी अपनी माँ का इलाज कराना चाहती थी, जिसे कि उसने बार बार कहा भी था चिराग से। और ये सुनकर चिराग को वो सब कुछ याद आ जाता है। अब यहाँ पे चिराग के सामने दीपिका की बीमारी का सच तो आ जाता है। अब यहाँ पे चिराग के पास 2 रास्ते बचते हैं, या तो वो दीपिका को ठीक करे या फिर ऐसे ही मरने दे। यहाँ पे चिराग को अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है और वो सोचता है कि कुछ सालों पहले उसने कितना गलत फैसला लिया था। अब यहाँ पे चिराग तो बहुत ज्यादा अफसोस करता है कि वो सही वक्त पे पूरी सच्चाई कैसे नहीं जान पाया। दीपिका उसे हर बार बताने की कोशिश करती थी, लेकिन वो कभी भी दीपिका की बात तो सुनता ही नहीं था। वैसे दोस्तों, अब आप सबको क्या लगता है, क्या आप चिराग की गलतियों से क्या चिराग को सीख के दीपिका की जान बचाएगा, या फिर आखिर क्या कुछ होने वाला है दीपिका और चिराग के बीच में, और किस तरह से अब वो अपनी बेटी को अपनाएगा या नहीं? आप सबको क्या लगता है दोस्तों, चंदू को अपनाएगा चिराग, दीपिका को अपनाएगा, या फिर एक बार फिर से उनको ठुकरा देगा? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं।